अब कहीं नहीं चलेगी डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ गिरी। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के लगाए सभी टैरिफ को अवैध करार दिया है। यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पूरे दूसरे कार्यकाल से यानी पिछले 13 महीने से पूरी दुनिया हैरान थी। ट्रंप 100 देशों पर मनमाना टैरिफ लगाकर अपनी धौंस दिखा रहे थे, लेकिन अब अमेरिका की सबसे ऊंची अदालत ने कह दिया है, मिस्टर प्रेसिडेंट, यू आर रॉन्ग। ट्रंप का टैरिफ गैर कानूनी है। इस आदेश के बाद ट्रंप इतने बौखला गए, न सिर्फ ऑर्डर पास करने वाले सुप्रीम कोर्ट को भला बुरा कहा, बल्कि ऑर्डर के कुछ घंटे बाद ही नया ऐलान भी कर दिया। इसे कहते हैं डेमोक्रेसी का परफेक्ट जस्टिस सिस्टम। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर का हथौड़ा चला और राष्ट्रपति जैसे सबसे ऊंचे ओहदेदार की सारी अकड़ खत्म। जिस टैरिफ के दम पर सारी दुनिया को हलकान किए हुए थे ट्रंप, उसे कोर्ट ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। ट्रंप के जिस टैरिफ वेपन का तोड़ यूरोप से लेकर एशिया तक के किसी देश के पास नहीं दिख रहा था, उसे ऐसे कट शॉर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ट्रंप के पास नया टैरिफ लगाने का अधिकार ही नहीं बचा। The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. ट्रंप के ऐसे सनक भरे बयान को अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर मानहानि का मुकदमा चला सकता है, क्योंकि जब ट्रंप सारी दुनिया पर 50 से 200% रेसिप्रोकल टैरिफ दनादन लगा रहे थे, तभी इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन ट्रंप किसी कोर्ट को मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि राष्ट्रपति होने के नाते वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, जबकि वो सीधे तौर पर अमेरिका में बने इमरजेंसी टैरिफ प्रोविजन का दुरुपयोग कर रहे थे। दरअसल अमेरिका में 1977 में एक कानून बना था, आईपा मतलब इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। ये कानून 1977 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर के दस्तखत से पास हुआ था। आईपा राष्ट्रपति को आपात स्थिति में दुश्मन देश की संपत्ति ब्लॉक करने का अधिकार देता है। आईपा से पहले अमेरिका में TWEA यानी ट्रेडिंग विद एनिमी एक्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईपा राष्ट्रपति को मानना टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता। 20 फरवरी के फैसले के बाद ट्रंप ने जितने एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। दरअसल दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने दूसरे देशों को अपनी शर्तें मनवाने के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट प्रोविजन बनाया था। इसी प्रोविजन के जरिए ट्रंप अलग अलग देशों से व्यापार और दबाव की रणनीति बनाने के लिए टैरिफ को हथियार बना रहे थे। 155% टैरिफ चीन के साथ डील न होने पर लगाया था। 25% टैरिफ भारत, जापान और कई यूरोपीय देशों पर लगाया था। 25% का अतिरिक्त शुल्क भी भारत समेत कई देशों पर थोपा था। 40% टैरिफ सीरिया, म्यांमार, सर्बिया और इराक पर लगाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का अधिकार ही खत्म हो गया है। इस आदेश के बाद ट्रंप इतने बौखलाए कि न सिर्फ ऑर्डर पास करने वाले सुप्रीम कोर्ट को भला बुरा कहा, बल्कि ऑर्डर के कुछ घंटे ही बाद नया ऐलान भी कर दिया। टैरिफ हटाने पर भड़के ट्रंप, अब लगाया 10% ग्लोबल टैरिफ। All national security tariffs under Section 232 and existing Section 301 tariffs, they're existing, they're there, remain in place, fully in place, and in full force and effect. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. ट्रंप की सनक पर दुनिया हैरान है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि भारत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर होगा, जो अगर लागू हुआ तो भारत पर टैरिफ संभावित डील के बाद 18% से घटकर 3% के आसपास हो जाएगा। लेकिन भारत के साथ डील पर ट्रंप का दावा अभी भी जस का तस है। Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. ये ट्रंप की फितरत है। वो अपने आगे किसी की ना सुनते हैं और ना फैसला मानते हैं, सामने तो कतई नहीं। टैरिफ रूल खत्म होने से भड़के ट्रंप अब ईरान के खिलाफ धौंस का नया फ्रंट खोलने पर आमादा है।